तो आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के बारे में। आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की डेफिनेशन, डिवाइस कंट्रोलर्स, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट, कम्युनिकेशन टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और उनके टाइप्स। उसके अलावा हम करेंगे पोलिंग वर्सेस इंटरप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट से। तो एक्चुअली में इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होती क्या है? अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर के साथ बहुत सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर या फिर प्रिंटर। अब इन सारे डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो फंक्शंस परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का मतलब कि जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कुछ रिक्वेस्ट जो हैं वो सीपीयू को भेजते हैं और उनको कुछ रिस्पॉन्स मिलता है सीपीयू से, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है तो वो हम देखेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली दो तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। फर्स्ट होते हैं ब्लॉक डिवाइसेस एंड सेकंड है कैरेक्टर डिवाइसेस। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डेटा जो है कम्युनिकेट करने के लिए सेंड करते हैं। जो डिवाइसेस ब्लॉक्स में डेटा को सेंड करते हैं उनको हम ब्लॉक डिवाइसेस बोलते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क या फिर यूएसबी कैमरास। और कैरेक्टर डिवाइसेस वो होते हैं जो सिंगल कैरेक्टर्स में डेटा को सेंड करते हैं, जैसे कि आपके सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स या साउंड कार्ड्स एटसेट्रा। तो उनको हम बोलते हैं कैरेक्टर डिवाइसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं डिवाइस कंट्रोलर्स। डिवाइस कंट्रोलर्स पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर, जब भी आप कंप्यूटर में किसी नई डिवाइस को लगाते हैं, जैसे कि प्रिंटर की बात करें, तो उसके लिए आपको एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। वो ड्राइवर क्या करता है? वो हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की उस डिवाइस को मैनेज करने के लिए या उस डिवाइस को प्रॉपरली चलाने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। पर जो हमारा डिवाइस और डिवाइस ड्राइवर है, इसके बीच में भी कम्युनिकेशन करवाने के लिए डिवाइस कंट्रोलर काम करता है। तो डिवाइस कंट्रोलर का मेनली काम होता है कि जो डिवाइस की इन्फॉर्मेशन है वो डिवाइस ड्राइवर तक लेके जाना। डिवाइस ड्राइवर एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो ये इन्फॉर्मेशन पास करने का जो काम है वो सारा करता है डिवाइस कंट्रोलर। अब इस डायग्राम में देखते हैं। मान लीजिए सीपीयू अगर मॉनिटर तक कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहा है या मॉनिटर जो है वो सीपीयू से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो उसके लिए इन दोनों के बीच का जो मीडियम होगा वो होगा वीडियो कंट्रोलर। तो सीपीयू और मॉनिटर जो है वो इंटरेक्ट करेंगे वीडियो कंट्रोलर के थ्रू। इसी तरह कीबोर्ड और सीपीयू को अगर कम्युनिकेट करना है तो वो करेंगे कीबोर्ड कंट्रोलर के थ्रू। इस तरह से अलग अलग जो हैं डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं जो डिवाइसेस को हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट। अब सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि सीपीयू जो है वो तब तक एग्जीक्यूशन के लिए वेट करता है जब तक इनपुट आउटपुट की जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। पर एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता। एसिंक्रोनस में दोनों सीपीयू और इनपुट आउटपुट जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं या एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह से अलग अलग वेज से कम्युनिकेट करते हैं। तो तीन वेज हैं इसके लिए। एक है स्पेशल इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये जो डीएम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट से। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट में सीपीयू की कुछ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं जो स्पेसिफिकली किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को चलाने के लिए बनी होती हैं या उससे इंटरेक्ट करने के लिए बनी होती हैं, तो इसे बोलते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। अब मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि हम इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है उसको मेमोरी के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है कि अगर मेमोरी की ज़रूरत इनपुट आउटपुट डिवाइस को पड़ती है तो उससे सीपीयू से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर पाता है। इससे क्या होता है कि सीपीयू का ओवरहेड भी जो है वो कम हो जाता है, तो सिस्टम थोड़ा फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है? आप इस तरह से समझिए कि जो डिवाइसेस हमारे पास होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो सकता है, डिस्क हो सकता है, यूएसबी ड्राइव्स हो सकती हैं, प्रिंटर हो सकता है। तो इन सभी डिवाइसेस का जो कम्युनिकेट करने का तरीका है या फिर जो डेटा ये ट्रांसफ़र करते हैं सीपीयू से इंटरेक्ट करने के टाइम पे, वो अलग अलग स्पीड पे हो सकता है। कुछ डेटा फास्ट हो सकता है, कुछ स्लो हो सकता है। हो सकता है कि जैसे आप कीबोर्ड की बात करें तो वो जब इंटरेक्ट करता है सीपीयू के साथ तो जो डेटा होता है वो स्लो होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंटरप्ट है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आता है। पर अगर हम मेमोरी की बात करें तो वो इंटरप्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब इस सबको मैनेज करने के लिए हम एक हार्डवेयर का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस आप कह सकते हैं कि एक तरह से ब्रिज की तरह काम करता है सीपीयू के बीच में और डिवाइसेस के बीच में, जो डेटा को प्रॉपर तरीके से सीपीयू तक भेजता है कि वो ना ज़्यादा फास्ट हो और ना ज़्यादा स्लो हो।
तो ये डीएमए का फंक्शन होता है जिसे हम डायरेक्ट मेमोरी एसएसपी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है पोलिंग और इंटरप्ट्स, या फिर पोलिंग वर्सेस इंटरप्ट्स। तो पोलिंग और इंटरप्ट्स देखेंगे क्या होता है। अब देखिए कि जब भी कोई इनपुट डिवाइस होता है उसे सीपीयू की ज़रूरत होती है काम करने के लिए या फिर प्रोसेस करने के लिए। अब पोलिंग में क्या होता है कि सीपीयू जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करता रहता है किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को, ये चेक कर देखने के लिए कि उसकी कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आई हुई है। यहाँ पे सीपीयू जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद चेक करता है। पर इंटरप्ट के केस में क्या होता है कि जैसे ही किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को ज़रूरत होती है सीपीयू की, वो एक इंटरप्ट भेज देता है सीपीयू की तरफ कि उसे ज़रूरत है। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं। पोलिंग में सीपीयू खुद थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करता है, इंटरप्ट्स में इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो इंटरप्ट भेजते हैं, इंटरप्ट या फिर कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं सीपीयू की तरफ ये बताने के लिए कि उन्हें जो है सीपीयू टाइम की ज़रूरत है। तो ये था पोलिंग वर्सेस इंटरप्ट्स। तो आज के जो टॉपिक्स थे मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इन टॉपिक्स से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए एएस नोट्स। थैंक यू।